मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात इसमें कबीर जी कहते हैं जीवन में सभी काम धीरज धारण करने से ही होते हैं। अगर माली पौधों को 100 घड़ा पानी भी डाले फिर भी पौधों पर फल नहीं आते, अनुकूल ऋतु आने पर ही पौधों पर फल आते हैं। इसी प्रकार हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी यत्न कर लें, जब तक सही समय नहीं आता हमारा कोई भी काम नहीं बनता। इसी के साथ मैं जैसे आपका स्वागत करती हूँ एजुकेटेड इंडिया में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है दी प्रेपोजिशन। तो इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन के डेफिनेशन के बारे में समझेंगे और कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की तो वो हमें आएगी अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड used before a noun or pronoun to indicate place, direction and source. A preposition is a word used before a noun or pronoun to indicate place, direction और source. यानी कि जो preposition words होते हैं वो words होते हैं जो noun या फिर pronoun के पहले आते हैं, हमें place यानी जगह, डायरेक्शन दिशा और सोर्स साधन के बारे में बताने के लिए कि इस सेंटेंस में क्या जगह है, क्या दिशा है और कौन सा साधन यूज किया गया है। जैसे कि ऑन, इन, एट, अंडर, अपॉन, इनटू, फ्रॉम, बिहाइंड, ये सभी जो है ये एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन की। अभी सेंटेंस देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, इसमें जो प्रेपोजिशन है ये है ऑन। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, इसमें जो अंडर है ये है प्रेपोजिशन। द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज इन द बॉक्स, इसमें जो इन है ये है प्रेपोजिशन। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, इसमें जो बिहाइंड है ये है प्रेपोजिशन। इसका मीनिंग द कैट इज ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर है। द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। द कैट इज इन द बॉक्स, जो बिल्ली है वो डब्बे के अंदर है। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, जो बिल्ली है वो डब्बे के पीछे है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूजेस ऑफ सम प्रेपोजिशन, यानी कि कौन से प्रेपोजिशन वर्ड को हमें कहाँ यूज करना है, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑन एंड अपॉन, इन दोनों को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ऑन इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन समथिंग, ऑन इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन समथिंग, यानी कि जो ऑन प्रेपोजिशन है ये जब कोई चीज स्थिर हो, रेस्ट पोजीशन में हो तब यूज किया जाता है। और जो अपॉन है, अपॉन इंडिकेट्स मोशन, अपॉन जो है वो किसी चीज की गति के वक्त यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है द बुक्स आर डैश द टेबल, द बुक्स आर डैश द टेबल। अब इसमें क्या आएगा, ऑन या फिर अपॉन, इसमें आएगा ऑन। जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर हैं, यानी कि रखी गई है, स्थिर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट जंप्ड डैश द वॉल, द कैट जंप्ड डैश द वॉल, इसमें क्या आएगा, ऑन या फिर अपॉन, इसमें आएगा अपॉन, क्योंकि जो कैट है वो जंप कर रही है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आएगा अपॉन। सो हमारा जो नेक्स्ट है इन एंड इनटू, ये प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इन एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग, इन एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग, जो इन है वो रेस्ट पोजीशन, किसी चीज के अंदर रेस्ट पोजीशन के बारे में बताता है, वो किसी चीज के अंदर है और रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर है। इनटू जो है, इनटू इंडिकेट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि जो इनटू है वो किसी चीज के अंदर की तरफ गति के बारे में दर्शाता है। जैसे कि सेंटेंस है मीरा वॉज सिटिंग डैश हर रूम, इसमें इन आएगा या फिर इनटू आएगा। जो मीरा है वो अपने कमरे में बैठी है, इसमें जो मीरा है वो स्थिर है मतलब बैठी है, तो इसमें आएगा इन।
नेक्स्ट है नेहा वेंट डैश द रूम, यानी कि जो नेहा है वो रूम की तरफ जा रही है, रूम के अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ आएगा इनटू, यानी कि वो जो है रूम की तरफ गति कर रही है, रूम के अंदर की तरफ जा रही है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एट, इन एंड ऑन। अब जो ये तीनों प्रेपोजिशंस हैं ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो एट है वो समय के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स, जो ऑन है वो डेज एंड डेट्स यानी कि दिन और डेट यानी कि तिथि के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। इन इज यूज्ड विद मंथ्स एंड ईयर्स, यानी कि जो इन है वो मंथ्स महीने, ईयर्स और साल के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, आई मेट माई फ्रेंड डैश 5 o'clock, इसमें क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा, तो इसमें हमें टाइम के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि यहाँ आएगा एट। नेक्स्ट है आई शॉल गो टू मुंबई डैश मंडे, आई शॉल गो टू मुंबई डैश मंडे। अब हमें इसमें दिन के बारे में बताया गया है, दिन का नाम दिया गया है मंडे, तो डेज है तो यहाँ पर आएगा इन। ही वेंट टू लंदन डैश मई, ही वेंट टू लंदन डैश मई, इसमें हमें महीने के बारे में बताया गया है, मंथ्स के बारे में, तो यहाँ आएगा ऑन। तो यहाँ पर हमें टाइम के बारे में बताया गया इसके लिए, इसीलिए यहाँ पर एट आया। यहाँ पर हमें दिन के बारे में बताया गया इसके लिए, इसीलिए यहाँ पर इन आया। और यहाँ पर हमें मई यानी महीने के बारे में बताया गया, इसीलिए यहाँ पर ऑन आया। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एट और इन। जो एट और इन है वो और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। एट इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि जो एट है वो स्मॉल विलेजेस और टाउन्स के पहले, नेम के पहले यूज किया जाता है। और इन जो है, इन इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ बिग सिटीज एंड स्टेट्स, यानी कि जो इन है वो बड़े शहरों और राज्यों के पहले, नाम के पहले यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है आई वॉज बॉर्न डैश रामनगर, यानी कि जो रामनगर है वो एक स्मॉल विलेज का नाम है, इसलिए यहाँ पर आएगा एट रामनगर। नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स डैश दिल्ली, जो दिल्ली है वो एक बिग सिटी का नाम है, इसलिए यहाँ पर आएगा इन। हमारा जो नेक्स्ट है वो है बिटवीन एंड अमंग। ये दोनों बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन जो है ये कहाँ यूज होते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, प्लेस और थिंग। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो बिटवीन है वो दो आदमियों, दो पर्सन, दो प्लेसेस यानी कि दो जगह या फिर दो चीज़ों के बारे में तुलना, दो चीज़ों को आपस में जो सेंटेंस है दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है बिटवीन। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग, यानी कि जो अमंग है वो दो से ज्यादा चीजें, यानी कि दो के बाद 3, 4, 5, 6, मोर देन टू पर्सन्स व्यक्तियों, प्लेस यानी कि जगह, थिंग और चीजों के लिए यूज किया जाता है। दो से ज्यादा चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि वर्ड है, सेंटेंस है द टू ब्रदर्स डिवाइडेड देयर प्रॉपर्टी डैश देमसेल्व्स, यानी कि दो भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली। तो इसमें दो भाइयों की बात की गई है, दो की बात की गई, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। नेक्स्ट है द थ्री ब्रदर्स क्वारल्ड डैश देमसेल्व्स, यहाँ पर थ्री ब्रदर्स यानी कि दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात की गई है, तो यहाँ पर आएगा अमंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दी प्रेपोजिशन। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।